गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी हैं, जीव परलय होई जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूद को रटे पीहा, पिया पिया रट लाए। प्यासे प्राण जात हैं अबहीं, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। तज घर द्वार सती होए निकली, सत्य कथन को जाई। पावक देख डरे नहीं तन को, कूद परै हरसाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरन पे, खेत छाड़ी नहीं जाई। मिर्गा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनत को जाई। सोई शब्द सुनि प्राण दान दे, नेकन मन ही डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई। छाड़हूं अपनी तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, नहीं तो जन्म जन्म न साई। हे भाई, परमार्थ पथ प्रदर्शक सद्गुरु से प्रेम श्रद्धा लगाना और जीवन भर निभाना कठिन है, परंतु उनके चरणों में पूर्णतया समर्पित हुए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जो मोक्ष मार्गदर्शक सद्गुरु का पल्ला नहीं पकड़ता, उसका महाविनाश है। हम सच्ची लगन की सीख एक छोटे प्राणी पपीहा से ले सकते हैं। वह स्वाति नक्षत्र के बूंद पाने के लिए जीव पीऊ पीऊ रटता है। वह प्यास से तड़पता है, प्राण भले छोड़ दे, परंतु स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी नक्षत्र का जल पसंद नहीं करता। इसी प्रकार जिस मुमुक्षु साधक को अनंत शांति प्रिय है, वह सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान और आत्म साधना के लिए वैराग्यवान सद्गुरु के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है। इसके अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कितनी स्त्रियां पति मर जाने पर उनके दैहिक मोह में उनके मृत शरीर के साथ जल मरने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। वे समझती हैं कि उनके लिए यही कल्याण का सत्य पथ है। ऐसी स्त्रियां चिता की आग को देखकर किंचित भी डरती नहीं, हर्षित होकर उसमें कूद पड़ती हैं। फिर इसे आत्म शांति का सच्चा लाभ दृढ़ता से जच गया है, वह सारा सुखाध्यास एवं भोग विलास छोड़कर सद्गुरु की चरण में क्यों न समर्पित हो जाएगा। जब दो सेनाएं युद्ध करने के लिए आपस में भिड़ जाती हैं, तब वीर सिपाही टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर भले गिर जाएं, परंतु वे रण क्षेत्र छोड़कर भागते नहीं। इसी प्रकार इस कायागढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जो साधक सद्गुरु की शरण में समर्पित हो जाता है, वह साधना का रण क्षेत्र छोड़कर भागता नहीं। उसके साधना मार्ग में चाहे हजारों विघ्न आ जाएं, वह उन्हें तृणवत समझकर आगे बढ़ता जाता है। मृग शब्द सुनने का रसिक होता है। बधिक द्वारा जब उसे विशेष प्रकार का बाजा बजाकर सुनाया जाता है, तब वह अपने तनमन की सुधि भूल कर शब्द सुनने में समर्पित हो जाता है और शब्द प्रेम में पढ़कर निर्भय हो अपने प्राण को दे देता है। अज्ञानवश ही सही, जब तुच्छ प्राणी अपने लक्ष्य में समर्पित हो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, तब स्वरूप ज्ञान में जगा हुआ मुमुक्षु आत्म शांति के लिए अपने जीवन को सच्चे सद्गुरु की शरण में क्यों न समर्पित कर देगा। अपना माने हुए
शरीर के सुख की आशा छोड़कर सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनके अखाड़े में निर्भयता पूर्वक साधना करते हुए उनके गुण गाओ। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, यदि तुम सद्गुरु की शरण छोड़कर अन्यत्र भटकोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। सद्गुरु के सत्योपदेश पर चलना, उनके प्रति समर्पित होना मनुष्य विषयों का मोही है। इसलिए सद्गुरु का पथ उसे कठिन लगता है, परंतु जिसे शांति प्रिय होगी उसे गुरु मार्ग सरल लगेगा। पपीहा पक्षी स्वाति बूंद पाने के लिए रड़ता है, यह एक कहावत है। यह कैसे माना जाए कि पपीहा वर्ष में केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, परंतु बातों को समझने के लिए कभी हृदय के लोक कहानियां बना लेते हैं। स्त्रियों का पति के मृत शरीर के साथ आत्मदाह करना अविवेक और मोह का फल है। सती होने के नाम से आत्मदाह अकल्याणकारी है। संयम से रहना, सती होना और उसके सार तत्व को समझना, यहाँ उनकी दृढ़ता और लगन से आत्म साधना के पथ में प्रेरणा लेने की बात कही गई है। जीवन में मानव शरीर बहुत ही मूल्यवान है। इसे सार्थक बनाने के लिए अपने आत्म कल्याण की भावना पर चलने के लिए सद्गुरु के चरण में लगना अति आवश्यक है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, दृढ़ता से चलना पड़ेगा। गुरु की सेवा में समर्पित होकर, श्रद्धावान बनकर जब चलेंगे तभी वह सार तत्व परमात्मा आपको विदित करने के लिए गुरु का सहयोग मिलेगा। वरना यह शरीर तो जन्म जन्मांतर से आपको प्राप्त हो रही है। जितना बार जन्म मिलता है उतने बार मृत्यु मिलती है, और जन्म और मृत्यु यही इस मृत्युलोक का क्रियाकलाप है। जन्म मरण सदा से लगा हुआ है। इंसान जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, क्योंकि जब तक आप अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे, सार तत्व परमात्मा को विदित नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जीवन और मृत्यु लगा हुआ है। इसे छुटकारा नहीं मिलेगा। और संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। अगर आप संसार में दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो दुख का सारा खान यही है, जन्म और मृत्यु। क्योंकि ये संसार दुखों का भंडार है। यहाँ पर जो कोई भी है दुखी है, क्योंकि यहाँ सुख है नहीं। अगर सुख है तो प्रभु के भजन में है, मालिक के शरण में है, उनकी भक्ति में है, और कहीं सुख है नहीं। संसार विषमता में भटकता है, सुख की चाह करता है, दुखी हो बार बार पश्चाताप करता है और सोचता है कि हमें क्यों दुख मिल रहा है। तो दुख का कारण मूलतः हमारा आपका कर्म ही है। ना ही काहू सुख दुख कर दाता, अनिज कित कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का ही दंड यहाँ भोग रहे हैं। जो हमने किया है वही दंड बन करके भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जब तक हमारे जन्म जन्मांतर के किए गए कर्म, अधर्म, पाप, पुण्य जो भी बने हुए हैं वो नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। और जब जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। यही सृष्टि का क्रियाकलाप लगा हुआ है। इसी में फंस कर के जीव दुखी है। तो मूलतः जब तक आप भजन नहीं करेंगे, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे नहीं, अपने मनमानी रास्ते पर चलेंगे, तो फिर कैसे आपका कल्याण हो पाएगा। संसार तो सोचता है
कि मेरे ही मन का हो जाए। वही हाल है, जैसे रोगी भावे, अगर वैसा ही वैद्य बतावे तो उसके लिए बहुत सुखद होता है, बहुत सुलभ होता है, वो सहज में मान जाता है। लेकिन दवा तो कड़वी है और उस दवा को पीने में परेशानी है, दिक्कत है। रोगी तो चाहता है कि मन जो कहे वही दवा मिले, लेकिन रोग को नष्ट करने के लिए कड़वा दवा खानी पड़ती है, तभी वो रोग नष्ट होता है। एक गांव में एक ग्वाला थे, उनके पास कई गैये थीं। एक गाय बीमार हो गई, वैद्य के पास पहुँचे तो वैद्य बताया कि देखिए, ये जड़ी हमारे पास से ले जाइए और इसे घी में मिला करके थोड़ा गुनगुना गर्म करके और गाय को पिला दीजिए। 2-4 खुराक पिलाएंगे तो गाय को अवश्य आराम महसूस होगा। तो वो ले गए जड़ी अपने घर और जड़ी ले जाकर के विचार करने लगे कि क्यों व्यर्थ में ही घी नुकसान करें, क्योंकि घी तो बड़ा महंगा है और घी गाय के दूध से ही आता है और दूध गाय से ही निकलता है, गाय के थन से दूध प्राप्त होता है। तो घी तो गाय के शरीर में है, फिर हमें घी पिलाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने जड़ी को पीसा और पानी में मिला करके गाय को पिला दिया। 2-4 खुराक दवा पिलाए, अब गाय को आराम नहीं हुआ, गाय और बीमार होती चली गई। फिर वो ग्वाला घबराए, बोले कि वैद्य अच्छी दवा नहीं बताया, मेरी गैया लग रही है कि मर जाएगी। तो क्रोध में क्रोधित हुए और लाठी लेकर के उस वैद्य के पास पहुंचे। बोले कि पहुंच के इसको मारेंगे, एक गलत दवा बता दिया। जब दवा उसको नहीं आती तो फिर मुझे क्यों दवा बताया। वैद्यगिरी का जब ज्ञान नहीं है फिर क्यों वैद्य बनता है। लाठी लेकर पहुंचे, उसे डांटने लगे, फटकारने लिए लगे, मारने के लिए तैयार हो गए, उल्टा सीधा बोलने लगे वैद्य को। वैद्य पूछा कि भाई, हमने जैसे आपको बताया था फिर आपने दवा उसे कैसे पिलाई। तो वो ग्वाला बताया कि आपने तो कहा था, तो घी तो गाय के शरीर में ही है, क्योंकि दूध से घी उत्पन्न होता है और दूध गाय के थन से आता है, तो घी तो गाय के शरीर में है। हमने जल में जड़ी को पीस करके गाय को पिला दिया। फिर वैद्य मुस्कुराए, बोले कि ऐसे नहीं भैया, दवा की प्रक्रिया है, ठीक है, दूध गाय के शरीर से ही आता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उसे गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है, दही जमाया जाता है, मथा जाता है, तब उसमें से घी प्राप्त होता है, उसे पकाया जाता है। आप इसी तरह दवा पिला दिए। तो फिर बोले कि जाओ आप घी में मिला करके दवा पिलाए, तभी उससे आराम होगा। फिर वो आए ग्वाला, तो गाय को जड़ी जो है घी में डाल करके मिला करके जब गाय को पिलाए तो गाय को आराम हुआ और गाय ठीक हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार केवल अपने विचारधारा से, अपने व्यवहार से सारा काम करना चाहता है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए लगा हुआ है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह विषय कर यासा। जब तक सदगुरु रूपी वैद्य के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, अब वो कह रहे हैं कुछ दूसरा, आप अपने स्वार्थ में अपने वशीभूत होकर कुछ करेंगे दूसरा, तो फिर कहाँ मिलेगा। वही गाय वाली बात होगी। गाय बीमार है, रोग अनेक लगा हुआ है इस शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये रोग ठीक नहीं होगा। जब तक आप सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए प्रक्रिया पर नहीं चलेंगे, भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, श्रद्धावान बन करके सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जो आपको मिला हुआ है ये स्वयं ईश्वर का वरदान है, जो ये मानव शरीर आपको मिली हुई है। तो भजन करके, साधना करके, गुरु सेवा करके आप जहाँ हैं, गृहस्थ में है तो गृहस्थ में ही, विरक्त में है तो विरक्त में, जहाँ भी हैं श्रद्धावान होकर के भजन कीजिए, भगवत भक्ति में लगिए, अपने आत्म कल्याण के लिए परिश्रम कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ समय निकालिए। सारा समय आप संसार के लिए लगा रहे हैं, परिवार के लिए लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समय, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटिया पड़ा। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घड़ी, जो भी आप अगर निकालेंगे तो उससे आपका ही कल्याण होगा, आपकी ही भलाई होगी। इसलिए भगवत भक्ति में लगिए, अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलिए, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण अपने से कीजिए, वरना इस संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। इससे मुक्त होने के लिए आपको भजन करना अति आवश्यक है।